नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में ग्लोबल कंसल्टेंट में। और आज फिर आपके समक्ष जो मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। पहले तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग जहाँ पे भी हैं सभी सही होंगे। और आज जिस देश के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसका नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया यूरोप के मध्य में पड़ता है और ये जो देश है ये पोलैंड के साथ, हंगरी के साथ, चेक रिपब्लिक के साथ और यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राजधानी दो जो है देशों के बॉर्डर के साथ जो है लगती है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो ट्रेन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रैवल करवाएगी। पूरे स्लोवाकिया में जहाँ पे भी आपने घूमना होगा वहाँ पे ट्रेन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लेके जाएगी, यात्रा करवाएगी। इस देश को गुफाओं का देश भी कहा जाता है क्योंकि इस छोटे से देश में लगभग 6000 से ज़्यादा जो है गुफाएँ मौजूद हैं और इसका नाम है स्लोवाकिया। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है स्लोवाक। इस देश को जो है स्लोवाक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। इसकी जो पॉपुलेशन है 5.4 मिलियन है, मतलब कि 54 लाख के करीब। और ये हरा भरा देश है और इसको पहाड़ी देश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि काफ़ी पहाड़ियों भरा ये देश है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी है जो कि करीबन 10 देशों से होकर गुजरती है। इस नदी से ही इनको काफ़ी इनकम सोर्सेज रहते हैं क्योंकि इसको ये ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए के उससे जो है यूज़ किया जाता है। काफ़ी देशों के जो आदान प्रदान है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो रहता है वो इसी नदी के माध्यम से रहता है। यहाँ पर लिटरेसी रेट 100% है। यहाँ पे सभी जो लोग हैं वो लगभग 100% एजुकेटेड है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा जोर देती है पढ़ाई पर। पढ़ाई के साथ साथ में यहाँ पे व्यवसाय भी काफ़ी है। तो आज की जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो मेन उद्देश्य हमारे इस वीडियो में चर्चा करने का है, हाल ही में स्लोवाकिया में काफ़ी वैकेंसीज आई हैं। उन वैकेंसीज के बारे में हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। देश के बारे में लगभग हमने आपको जानकारी दे दी है। यूरोप का जो मध्य का ये देश है, इसमें कंपनीज़ में जो स्किल वर्कर हैं और नॉन स्किल वर्कर हैं उन लोगों के लिए काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ITI, फिटर, प्लम्बर, मैकेनिक, इस टाइप के जो भी कारीगर होते हैं जिन्होंने यहाँ पर एक ITI का सर्टिफिकेट किया हो, उसके साथ में कुछ साल का उनको अगर एक्सपीरियंस हो तो वो वहाँ पर जॉब करने के लिए जा सकते हैं। किस किस प्रकार की वैकेंसीज रहती हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वहाँ पर कंपनीज़ में पहले तो पैकिंग की वैकेंसी, जो कि एक नॉर्मल वैकेंसी होती है। किसी भी प्रकार का जो पर्सन है जिसने 12th पास किया हो और उसको नॉर्मल कम्युनिकेशन आता हो, वो पर्सन वहाँ पर जो है आराम से इस जॉब को कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पर वेयर हाउस की जॉब भी अवेलेबल हैं, ITIs की जॉब भी अवेलेबल हैं, प्लम्बर, फिटर, मैकेनिक, इस टाइप्स की जॉब अवेलेबल हैं। ये एक नॉर्मल जॉब्स आती हैं। इसमें लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मिनिमम 1000 यूरो तक जो है वो सैलरी मिल जाती है। अगर हम कैलकुलेट करें तो 1000 यूरो इंडिया के करीबन 85,000 से लेकर 90,000 के बीच में बनता है। ये डिपेंड करता है यूरो के रेट्स पे। जो भी रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको सैलरी बनेगी, लेकिन इसको 1000 यूरो जो है हम काउंट करके चलते हैं, 1000 यूरो काउंट करके चलते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ, वहाँ पे इंजीनियर्स, हर एक प्रकार की वैकेंसीज हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, लेकिन उसके लिए एक जो है वो इंटरव्यू सेशन रहता है। उसी के जरिए सारा जो है सिलेक्शंस का प्रोसीजर रहता है। लेकिन ये जो नॉर्मल वैकेंसीज रहती हैं, जो मैंने ITI और आपको नॉन स्किल वर्कर की जो बताई, उनके लिए कोई ऐसी ज़्यादा बड़ा कठिन प्रक्रिया नहीं रहती है। इस प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपका एक पूरे डॉक्यूमेंट्स का बंच आपको चाहिए होता है। जैसे कि जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है फर्स्टली वो उसकी डिटेल हमें चाहिए होती है कि वहाँ पर कंपनी में अप्लाई करने के लिए विद रिज्यूम आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपका जो पासपोर्ट है वो करीबन 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में होना चाहिए। अगर इससे कम वैलिडिटी के साथ आपका पासपोर्ट है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको ये कहता है कि आप 6 महीने से 1 साल की वैलिडिटी के साथ उसके बिना अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी वैलिडिटी 6 मंथ से ऊपर ही होनी चाहिए। उसके अलावा क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपके पास +2 जो भी है वो डॉक्यूमेंट आपके उसके लिए लगेंगे। उसके अलावा आपकी PCC मैंडेटरी है। PCC होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। काफ़ी कंसल्टेंट कहते हैं कि PCC पुलिस स्टेशन या बाकी जगह की जो है वो एप्लीकेबल होती है, चल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको जो भी PCC करवानी है वो PCC आपके पासपोर्ट ऑफिस से ही होनी चाहिए।
तभी वो पीसीसी जो है वैलिड रहती है। उसकी 2 कॉपीज़ आपको मिलती हैं, एक कॉपी आपके पास रहती है और एक कॉपी एम्बेसी में सबमिट होती है, या मतलब कि कंपनी को उसकी फ़ोटोकॉपी जाती है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। लगभग 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप करीबन 1.5 से 2 लाख का अमाउंट आपका ट्रांजैक्शन हो। ये अमाउंट इसलिए भी होता है क्योंकि एम्बेसी उसको चेक करती है कि यहाँ पे भी पर्सन कोई कार्य करता है। सेकंड इसका पॉइंट ये रहता है कि आप वहाँ जाकर करीबन अगर 1 मंथ आपको सैलरी नहीं मिली है तो आप अपने एक्सपेंसेस कर सकें। दूसरा, इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा जो है आपका एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट्स होता है, उन एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल भी होना होता है और उनको वहाँ की लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कराया जाता है, क्योंकि वो उस लैंग्वेज को समझ के आपकी आगे की प्रक्रिया को करते हैं। अब ये डॉक्यूमेंटेशन की बात आपसे लमसम कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो हमें और चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं वो क्या रहती हैं? अब प्रोसेस रहता है कि परमिट किस तरीके से आता है, आगे का कार्य किस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। अब मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। फर्स्टली, जैसे ही आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, आप सबसे पहले इसके लिए डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अप्लाई करेंगे। आपने डॉक्यूमेंट हमें सबमिट किया, सभी डॉक्यूमेंट्स को आप प्रॉपर्ली एक स्कैन कॉपी में भेजेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार से मोबाइल फ़ोटो से लिया हुआ नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉपर स्कैन डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल बनेगा विद रिज्यूम, वो PDF कॉपी आप सबमिशन करेंगे। सबमिशन करने के बाद आपका इवैल्यूएशन होगा कंपनी से। कंपनी इवैल्यूएट करेगी उन डॉक्यूमेंट्स को कि आपके डॉक्यूमेंट और आपके एक्सपीरियंस के आधार पे आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वर्तित रहेंगे, अदरवाइज़ आप जो है अपना प्रोसेस स्टॉप भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे ही आप परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, एक समय सीमा के अंतर्गत जो है वो आपका जो भी दिन होते हैं, चाहे 15 डेज़ हो, चाहे 20 डेज़ हो, चाहे 30 डेज़ हो, जो भी तारीख आपको जो है कंपनी की तरफ से मिलेगी, उसके आधार पर आपका जो है वर्क परमिट आएगा। वर्क परमिट आने के बाद जो है वो आपको सिग्नेचर करना है। ओरिजिनल कॉपी आपको PDF जो है कंपनी यहाँ पर भेजेगी इंडिया में, जो आपने एम्बेसी में अप्लाई करना होगा। एम्बेसी के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो काफ़ी मैंडेटरी हैं। PCC हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट हो गया, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया। ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास रेडी होने चाहिए। उसके बाद आपका एक कवरिंग लेटर उसके ऊपर तैयार होगा। कवरिंग लेटर में लिखा जाएगा कि आप जो है किस कंपनी में जा रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस है और यहाँ पे कितने साल से आप लोग काम कर रहे हैं, वो कवरिंग लेटर में आपकी पूरी डिटेल आएगी। उसके उपरांत BFS की अपॉइंटमेंट ली जाएगी। अब 2 तरीके से होता है, या तो BFS आपको अपॉइंटमेंट देगा या फिर आपकी जो एम्बेसी है वो आपको अपॉइंटमेंट डिसाइड करके देगी। तो फर्स्टली हमें जो है कंपनी के माध्यम से ईमेल के ज़रिए हमें जो है एम्बेसी में मेल करना होगा। उसके बाद जो है वो हम अपॉइंटमेंट डेट देगी। उस डेट को पर्सन जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपना बायोमेट्रिक्स के लिए जाएगा और उसका फाइल वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फाइल के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट किस प्रकार से लगेंगे, क्रमबद्ध क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसका एक काफ़ी जो है नॉलेज के लिए काफ़ी लंबा टॉपिक है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं, वो तो हम लमसम आपको बता चुके हैं, लेकिन किस प्रकार लगने हैं, क्योंकि देखो एम्बेसी में जब भी फाइल जमा होता है उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसको डॉक्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप लगाने का एक तरीका होता है कि कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है ये यहाँ पे जब आप BFS में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उसके बाद वो कितना टाइम लेता है, एम्बेसी 10 दिन लेता है, 15 दिन लेता है वीज़ा के लिए। उसके बाद वो आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे। वीज़ा ग्रांट करने के बाद आप जो है यहाँ से जा सकते हैं, अपना टिकट करवा सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसके आधार पर ये कंफर्म होगा कि कितने दिन के अंदर जो है वो वीज़ा देती है, ये डिपेंड करेगा एम्बेसी के ऊपर। ये 6 महीने का वीज़ा भी दे सकते हैं, 1 साल का वीज़ा भी दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 2 साल का स्टैंपिंग यहाँ से करके देंगे। मल्टीपल एंट्री होता है, सिंगल एंट्री होता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एम्बेसी के ऊपर। तो आज की वीडियो का ये जो टॉपिक है ये मैंने सारा आपको शुरुआतिया के बारे में बताया कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन होगा, किस प्रकार से जॉब होगी। सैलरी इसमें 1000 यूरो से लेके मैक्सिमम डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे, बाकी चीज़ों पे। अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से प्रोवाइड रहेगा और आप आराम से अपना यूरोप में जो है वो समय बिता सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं। कल को अपने स्पाउस को भी आप जो है इन्वाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यूरोप है ये काफ़ी बड़ा है। सेनेगन 27 कंट्रियों से मिला हुआ है। आपका जो वीज़ा रहता है वो अदर कंट्रीज़ में भी वैलिड रहता है। आप वहाँ पे टूरिस्ट पर्पस से जा सकते हैं। काफ़ी कंसल्टेंट है, काफ़ी पर्सन जो है ये पूछते हैं कि आप वहाँ पर जो जॉब कर सकते हैं दूसरी जगह की नहीं, लेकिन नहीं, आपको जहाँ का वीज़ा आपको लगा है वहीं पे आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप और देशों में एज ए इन्विटेशन घूमने जा सकते हैं आराम से। 90 से 180 दिन का टाइम होता है। जो भी डेज़ आपको जो है वो एम्बेसी वहाँ से अलॉट करती है, उन दिनों के लिए आप वहाँ पे घूम सकते हैं। लेकिन वापस आपको खुद अपनी डेस्टिनेशन पर आकर ही जॉब करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं
उसमें भी आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर हम मेंशन करेंगे डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ाइल किस प्रकार सबमिट की जाती है, उन फाइल्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं और किस तरीके से डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं। उसी हिसाब से अगर आप अपनी फ़ाइल का सबमिशन एम्बेसी में करेंगे तो आपका कभी भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। धन्यवाद।